आगे बात करते हैं प्रश्नावली 13.1 के सवाल नंबर 5 की। सवाल यह है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। जो सारणी दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है। आमों की संख्या ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं और पेटियों की संख्या ये बारंबारताएं दी गई। नीचे उसने ये कहा है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया? देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जो आमों की संख्या के लिए वर्ग अंतराल दिए गए सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। यहां देखिए, आप अभी तक जितने भी आपने सवाल पढ़े हैं उसमें आपने जो वर्ग अंतराल देखे होंगे उनमें पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान होती है। ठीक है, ऐसे ही सवाल पढ़े हैं आपने। दूसरे वर्ग की उच्च सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होगी। तीसरे वर्ग की निम्न सीमा तीसरे वर्ग की उच्च सीमा चौथे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये पहले वर्ग की उच्च सीमा कितनी है? 52। दूसरे वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 53। तो अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि इस सवाल के जो वर्ग अंतराल हैं वो सतत नहीं है। सतत बनाने की एक प्रक्रिया, एक विधि होती है अंतरालों को सतत बनाने पर सारणी। हमने क्या किया, इन अंतरालों को सतत बनाकर एक दूसरी सारणी बनाई। सतत वर्ग अंतरालों को सतत कैसे बनाया जाएगा? निम्न सीमा में निचली वर्ग सीमा जो होगी उसमें 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। सभी में यही करेंगे। देखो, 50 में 0.5 घटाएंगे तो 49.5, 52 में 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5, 49.5 से 52.5 पहला वर्ग अंतराल ये बन गया। इसमें 0.5 घटाएंगे तो 53 में 0.5 घटाएंगे तो 52.5 और 55 में 0.5 जोड़ेंगे तो 55.5। अब देखिए यहां पे पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा दोनों बराबर हो गई, समान हो गई। इसी प्रकार हमने सारे वर्ग अंतरालों में यही किया है। निचली वर्ग सीमा में 0.5 घटाया है और ऊपरी वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ा है। तो देखिए यहां पे पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान है, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा समान है। इसी प्रकार सभी में किया है। तो ये वर्ग अंतराल कैसे हो गए? सतत वर्ग अंतराल हो गए। कोई भी किसी भी सारणी में किसी भी सवाल में अगर वर्ग अंतराल आपको असतत दिए जाएं तो सबसे पहला काम होता है उन वर्ग अंतरालों को सतत बनाना। तो ये हमने वर्ग अंतराल सतत बना लिए। यहां से उसके बाद फिर हमने ये पेटियों की संख्या जो बारंबारता के रूप में दी गई है उसको लिख लिया। यहां से वर्ग चिन्ह xi निकाल लिया। वर्ग चिन्ह हमने आपको पहले भी बताया है कि निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2। तो 49.5 में 52.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102। 102 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 51। अब चूंकि 3 के अंतर पे है तो सब 3 के अंतर पे हमने वर्ग चिन्ह लिख दिए हैं। 51, 54, 57, 60 और 63। यहां से ये बड़ी बड़ी संख्याएं गुणा करेंगे तो और बड़ी संख्याएं आएंगी। इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि से अगली विधि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग ना करके हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विचलन निकालेंगे। विचलन क्या होता है? हमने इसको a को कल्पित माध्य मान लिया। इसको a को 57 को हमने क्या मान लिया? कल्पित माध्य a मान लिया। ठीक है, यहां पे विचलन निकालेंगे। विचलन क्या होता है? xi माइनस a। ये सभी पद xi का काम xi है तो 51 माइनस 57 बराबर कितना होगा? -6। 54 माइनस 57 बराबर -3। 57 माइनस 57 बराबर 0। 60 माइनस 57 बराबर 3। 63 माइनस 57 बराबर 6। विचलन हो गया। ओके, अब इससे आगे आप क्या करेंगे? fi इंटू डी आई निकालेंगे। fi इंटू डी आई। ठीक है, fi इंटू डी आई निकाल लीजिए। साड़ी कंप्लीट कर देते हैं। fi इंटू डी आई में क्या करेंगे? बारंबारता और विचलन का गुणा करेंगे। तो 15 छक्का 90 -90
110 या 330 माइनस की 135 का 0 में गुणा करेंगे 0, 115 का 3 में गुणा करेंगे 345 और 25 का 6 में करेंगे 150। ठीक है, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम? कल्पित माध्य विधि का। तो यहां लिख लीजिए कल्पित माध्य विधि से। ओके, बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 400 एफ आई इंटू डी आई का योग, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर 75। ओके, ये -330 और 90 माइनस के जोड़कर और ये प्लस वाले जोड़कर प्लस वाले में से माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। कल्पित माध्य विधि का सूत्र लिख लेते हैं। माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मान रखेंगे, ए का मान कितना है? 57 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई 75 है बटे 400। इसको काट देंगे 25 से, 25 या 75 और 16 बार कट जाएगा 400। आगे इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक्स बार बराबर 57 प्लस 16 लिख लेते हैं एक बार, 3 बटे 16। 16 से 3 में भाग दो तो कितना आता है? ये लिख लेते हैं 57 प्लस ये आएगा 0.18। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा 57.18। ओके, ये आपका हो गया माध्य।